सुप्रभात बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे। तो आज हमारे इस वीडियो का विषय होगा सर्वनाम। आज हम जानेंगे कि सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है। तो चलिए देखते हैं। सर्वनाम। सर्वनाम परिभाषा संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में सर्व यानी कि सब, नामों यानी जो संज्ञाओं के बदले आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि। चलिए अब हम यह जानते हैं, जैसा कि हम सर्वनाम की परिभाषा के बारे में जान चुके हैं, अब हम यह जानते हैं कि सर्वनाम का उपयोग क्यों किया जाता है। अब हमने यह तो जान लिया कि सर्वनाम किसे कहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब संज्ञा है तो फिर सर्वनाम की आवश्यकता क्यों है, या फिर यह कि संज्ञा के बदले सर्वनाम का उपयोग क्यों किया जाता है। तो आइए इसका जवाब जानते हैं। जब भी हम कोई वाक्य बोलते हैं तो उसमें संज्ञा का प्रयोग करते हैं। अब कई बार कुछ ऐसे वाक्य आते हैं कि एक से अधिक बार संज्ञा का प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन एक से अधिक बार संज्ञा के प्रयोग करने से वाक्य का सौंदर्य खत्म हो जाता है और वाक्य काफ़ी अटपटा, अमान्य लगने लगता है। इसी समस्या को दूर करने के लिए वाक्यों में सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए इन्हें एक उदाहरण से समझते हैं। तो वह उदाहरण है, रोहन कल गांव जा रहा है। रोहन ने अपना सारा सामान बांध लिया है। रोहन अपने बड़े भाई के साथ जाएगा। रोहन ने अपने गांव के बारे में बहुत कुछ सुना है। रोहन को अपने गांव जाने का बहुत मन है। अब जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि बार बार हर वाक्य में रोहन का उपयोग किया जा रहा है और गांव का भी उपयोग हो रहा है, तो यह सुनकर काफ़ी अटपटा सा लग रहा है। अगर इन संज्ञाओं की जगह हम सर्वनाम का उपयोग करें तो ये कुछ ऐसे होंगे। रोहन कल गांव जा रहा है। उसने अपना सारा सामान बांध लिया है। वह अपने बड़े भाई के साथ जाएगा। उसने वहाँ के बारे में बहुत कुछ सुना है। उसका बहुत मन था वहाँ जाने का। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो बार बार संज्ञाओं का उपयोग हो रहा था, उन संज्ञाओं के जगह पर सर्वनाम का उपयोग किया है, जिसके कारण इस वाक्य का, इन वाक्यों का सौंदर्य काफ़ी बढ़ गया है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को सर्वनाम काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।